जय श्री हरि विष्णु। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा सदा सर्वदा आपके घर परिवार पर बनी रहे। आपकी एकादशी पूर्ण रूप से आपको फल प्राप्ति कराए, इसी कामना के साथ चलिए आज हम कामदा एकादशी व्रत कथा यहाँ पे श्रवण करेंगे। तो प्रिय श्रोताओं, चलिए सभी लोग भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण ध्यान करते हुए कथा का यहाँ पे अध्ययन करते हैं। तो जैसा कि अंत में आप सभी को एकादशी की आरती भी मैं सुनाते हुए चलूंगी। तो कथा के अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, मैं आपको कोटि कोटि नमस्कार करता हूँ। अब आप कृपा करके मुझे चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी का महात्म कहिए। श्री कृष्ण जी कहने लगे, हे धर्मराज, यदि प्रश्न एक समय की बात है कि एक राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ जी से कहा कि जो समाधान उन्होंने किया वो सब मैं तुमसे कहता हूँ। प्राचीन काल में भोगीपुर नामक एक नगर था। वहाँ पर अनेक ऐश्वर्यों से युक्त पुंडरीक नाम का एक राजा राज्य करता था। भोगीपुर नगर में अनेक अप्सराएं, किन्नर तथा गंधर्व वास करते थे। उनमें से एक जगह ललिता और ललित नाम के दो स्त्री पुरुष अत्यंत ही वैभवशाली घर में निवास करते। उन दोनों में अत्यंत ही स्नेह था, यहाँ तक कि अलग अलग हो जाने पर दोनों व्याकुल हो जाते थे। एक समय पुंडरीक की सभा में अन्य गंधर्वों सहित ललित भी गान कर रहा था। गाते गाते उसको अपनी प्रिय ललिता का ध्यान आ गया और उसका स्वर भंग होने के कारण गाने का स्वरूप बिगड़ गया। तब ललित के मन में भाव जानकर कारकोट नामक नाग के पद भंग होने के कारण राजा से कह दिया। तब पुंडरीक ने क्रोधपूर्वक कहा कि तू मेरे सामने गाता हुआ अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है, अतः तू कच्चा मांस और मनुष्यों को खाने वाला राक्षस बन जा और अपने किए कर्म का फल भोग। तभी पुंडरीक के श्राप से ललित उसी क्षण महाकाय विशाल राक्षस हो गया। उसका मुख अत्यंत ही भयंकर, नेत्र सूर्य चंद्रमा की तरह प्रदीप्त तथा मुख से अग्नि निकलने लगी। उसकी नाक पर्वत की कंदरा के समान विशाल हो गई और गर्दन पर्वत के समान लगने लगी। सिर के बाल पर्वतों पर खड़े वृक्षों के समान लगने लगे तथा भुजाएं अत्यंत ही लंबी हो गई। कुल मिलाकर उसका शरीर 8 योजन के विस्तार में हो गया। इस प्रकार राक्षस होकर वह अनेक प्रकार के दुख भोगने लगा। जब उसकी प्रियतमा ललिता को यह वृतांत मालूम हुआ तो उसे अत्यंत ही खेद हुआ और यह अपने पति के उद्धार का यत्न सोचने लगी। वह राक्षस अनेक प्रकार के घोर दुख सहता हुआ वनों में रहने लगा। उसकी स्त्री उसके पीछे पीछे जाती और विलाप करती रहती। एक बार ललिता अपने पति के पीछे घूमती घूमती विंध्याचल पर्वत की ओर पहुंच गई, जहां पर भृंगी ऋषि का आश्रम था। ललिता शीघ्र ही भृंगी ऋषि के आश्रम में पहुंच गई और वहां जाकर विनत भाव से प्रार्थना करने लगी। उसे देखकर ऋषि भृंगी बोले, हे सुभगे, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? ललिता बोली कि हे मुने, मेरा नाम ललिता है। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से विशालकाय राक्षस हो गया है। इसका मुझको बहुत दुख है। इसके उद्धार का कोई उपाय बतलाइए। तभी ऋषि भृंगी बोले, हे गंधर्व कन्या, अब चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी आने वाली है, जिसका नाम कामदा एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य के सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। यदि तू कामदा एकादशी का व्रत कर उसके पुण्य का फल अपने पति को देती है तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा और राजा का श्राप भी अश्वमेव शांत हो जाएगा। मुनि के ऐसे वचन सुनकर ललिता ने चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी आने पर उसका व्रत किया। द्वादशी को ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को देते हुए भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, मैंने जो यह व्रत किया है इसका फल मेरे पति को प्राप्त हो जाए, जिससे वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त हो गया, अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ। फिर अनेक सुंदर वस्त्राभूषणों से युक्त होकर ललिता के साथ विहार करने लगा। इसके पश्चात वे दोनों विमान में बैठकर स्वर्गलोक को चले गए।
वशिष्ठ मुनि कहने लगे कि हे राजन, इस प्रकार से विधिवत रूप से पूजन करने के बाद और इस प्रकार से उन्होंने जो व्रत धारण किया उससे समस्त प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं तथा राक्षस आदि की योनि से भी छूट जाता है। संसार में इसके बराबर कोई भी दूसरा व्रत नहीं है और इसकी कथा पढ़ने या सुनने से भी वाजपेयी यज्ञ का फल हमें प्राप्त होता है। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी मैया, भक्ति प्रदान करनी, घर गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी माता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्न माता, मैया विश्वतारिणी जन्मी, शुक्ल पक्ष में होई मोक्षदा, मुक्ति दाता बन आई है। ओम जय एकादशी माता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होई पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। नाम सर्तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, मैया कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में होए जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विजया फाल्गुन कृष्ण पक्ष में, शुक्ला आमलकी, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में, चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम काम दा, धन देने वाली, नाम वरुथनी कृष्ण पक्ष में, वैशाख माहवाली। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी, अपरा ज्येष्ठ मास होए, मैया कृष्ण पक्ष होए, नाम निर्जला सब सुख करई, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी, देवशैनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरे। ओम जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आए, कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ला होए पवित्रा, आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की, परिवर्तनी शुक्ला, इंद्रा आश्विन कृष्ण पक्ष में, व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता। पापांकुशा है कृष्ण पक्ष में, आप हरने हारी, रमा मास कार्तिक में आवे, सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की, दुख नाशक मैया, पावन मास में करूं मैं विनती, पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती, जन मंगल करनी, शुक्ल मास में होए पद्मिनी, दुख दरिद्र हरनी। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती गाए, मैया प्रेम सहित गाए, जन गुर दिता वो स्वर्ग का वासा, निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता। बोलिए जय श्री हरि विष्णु। कथा यहाँ पर पूर्ण होती है।